पाप तो हो रहा है जानबूझ के और अनजाने में। तो अनजाने में जो पाप है उसकी कैसे निवृत्ति हो? तो कहते हैं कि प्रायश्चित करने से पाप किए गए कर्मों की निवृत्ति हो सकती है। अपने जीवन काल में अगर इस भजन पूजन के माध्यम से पाप निवृत्त नहीं हुए तो सीधा नरक के द्वार में प्रवेश होता है। व्यक्ति बोले नरक कहाँ है? शास्त्र के अनुसार हमारे इस भूमंडल के दक्षिण दिशा में 99 योजन दूर, एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं, 99,000 योजन, तो 99,000 इंटू 12 अगर किया जाए तो कितने किलोमीटर हो जाएंगे? लगभग 1 लाख हो गया। तो 12 लाख किलोमीटर, 99,000 योजन, हाँ 1 लाख योजन हुआ तो उसको 12 से 12 लाख योजन, 12 लाख किलोमीटर, 12 लाख किलोमीटर आपके पाताल से दक्षिण दिशा में, पाताल के दक्षिण दिशा में ये नरक आता है। उनमें मुख्य द्वार 28 प्रकार के हैं। दीपावली के दिन धनतेरस पे जो लोग चांदी सोना खरीदते हैं, बर्तन खरीदते हैं, ये सब उसी 99,000 योजन में जाएंगे। तो कि स्कंद पुराण में लिखा है कि जितने भी बर्तन खरीदे जाते हैं, चांदी सोना खरीदा जाता है, ये केवल भगवत सेवा के लिए खरीदना चाहिए। भगवान की आरती की थाली, भगवान की, क्योंकि अमृत कलश लेकर के धन्वंतरी भगवान निकले, तो धन्वंतरी भगवान का पूजन अगर किया जाए, कलश खरीद के भगवान की पूजन किया जाए, थाली खरीद के भगवान का भोग लगाया जाए, घंटी खरीद के भगवान की सेवा की जाए, तो सही मायने में व्यक्ति ने भगवत कार्य किया। अगर अपने इंद्र तृप्ति के लिए गाड़ी घोड़ा खरीदा तो 99,000 योजन उसका प्रवेश निश्चित है। अब कोई व्यक्ति जीवन में अनेक पाप करता है, प्रायश्चित कैसे करे? कहते पंच कर्म प्रायश्चित कर्म होते हैं। जब कोई व्यक्ति पंच कर्म करता है, जिसके बारे में भगवत गीता में श्रील प्रभुपाद जी ने बताया, पंचपुच्छ पढ़ा, पंचपुच्छ गीता के अंदर भगवान बता, प्रभुपाद जी ने भी वर्णन किया। देव कार्य, पितृ कार्य, ग्रंथ कार्य, अतिथि कार्य और ऐसे अनेक अनेक कार्य करने से प्रायश्चित आता है। देव कार्य यानी देवताओं का पूजन, नरक चतुर्दशी पे नरकासुर वध लीला का स्मरण करना, धनतेरस पे धन्वंतरी का स्मरण करना, दीपावली पर लक्ष्मी जी का स्वागत करना। अब लोग राम जी का स्वागत करते हैं, राम जी तो आए नहीं। वाल्मीकि रामायण कहती कि चैत्र के महीने में भगवान आए, तो फिर भी लोग वाल्मीकि का नाम मान करके अपने अनुसार चलते हैं। अगर राम का पूजन किया जाए तो गलत भी नहीं है, क्योंकि राम तो अधिष्ठात्री देवता है, भगवान है। कम से कम देवी देवताओं से ऊपर तो राम कृष्ण का पूजन कर रहा है समाज। लेकिन मानना कि राम जी आए थे इसलिए दीपावली हुई, ये सही नहीं है, क्योंकि सतयुग में भी दीपावली होती थी, त्रेता में भी हो रही थी, द्वापर में भी हो रही। तो दीपावली का मुख्य कार्य था लक्ष्मी जी का समुद्र मंथन से प्रकट होना और उनका भगवान विष्णु के साथ वरण होना, विवाह होना। तो दीपावली लक्ष्मी विष्णु के विवाह उत्सव है। जिस प्रकार आप शिवरात्रि में शिव जी और पार्वती का विवाह उत्सव बनाते हैं, तो दीपावली में दीप मालिकाएं लक्ष्मी विष्णु का वरण है। अब आप कहेंगे क्या लक्ष्मी जी का वरण किया भगवान विष्णु ने, तो क्या उससे पहले भगवान विष्णु की कोई शक्ति नहीं थी? उनका नाम है आदि लक्ष्मी। लेकिन जिन लक्ष्मी का वरण भगवान विष्णु ने किया वो है धन लक्ष्मी, तो धन धान्य की देवी है। तो देव कर्म करने चाहिए, प्रायश्चित होगा। अनजाने में किए गए पाप, चींटी मर गई, गाड़ी चला रहे थे कौवा मर गया, अनजाने में किए गए कर्मों के लिए देव कर्म। पितृकर्म, पितृपक्ष आते हैं तो पितरों को भोजन निकालना कर्तव्य है। प्रहलाद महाराज को नरसिंह भगवान ने कहा तुम्हें भी अपने पिता के लिए कर्तव्य करना चाहिए। अब नरसिंह भगवान से ज्यादा तुम ज्ञानी तो हो नहीं कोई, कि छोड़ दिए बोले अब करना नहीं, भक्त हो गए अब नहीं। प्रहलाद से मुझे भक्त है क्या कोई? प्रहलाद को नरसिंह भगवान भागवत के 7वें स्कंद में कह रहे हैं तुम्हें अपने पितृ कार्य करने, कर्तव्य करने। चैतन्य महाप्रभु ने अपने पिताजी के लिए कर्तव्य किए और करने, हर ग्रस्त व्यक्ति का कर्तव्य है।
फिर है कुछ जीवों के प्रति कर्म, जैसे पेड़ के नीचे आटा डाल देना, चींटी खा लेगी। जल में मछलियों के लिए आटा डाल देना। आकाश मार्ग से उड़ने वाले पक्षियों के लिए अन्न दाना पानी लगाना। गाय आदि जो घूमते पशु उनके लिए पानी लगाना। ये सब जीव कर्म है। फिर अतिथियों के लिए कर्म करना, जो अतिथि आए, जैसे आए हैं इनको पानी पिलाना, भोजन खिलाना। अतिथि देवो भव, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, गुरु देवो भव, ये सब देवता है तो उनका पूजन उस प्रकार से। लेकिन प्रायश्चित करने में एक चीज रह जाती है, क्या? पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसका विनाश नहीं होता। पाप किया, प्रायश्चित किया, लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति है उसका क्या होगा? वो तो नहीं हुआ। तो अब प्रश्न उठता है कि सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज प्रश्न कर रहे सुखदेव गोस्वामी से कि प्रभु ये बताइए, आपने बताया पाप का कर्म जान के पाप किया तो नरक है ही है, अनजाने में हो गया उसके लिए प्रायश्चित हो गया। लेकिन प्रायश्चित होने से पाप करने की प्रवृत्ति तो समाप्त नहीं होगी। तो क्या ऐसा करें कि पाप करने की प्रवृत्ति समाप्त हो जाए? तो छठे स्कंद में भागवत में सुखदेव गोस्वामी परीक्षित को बता रहे हैं के चिता केवल्या भक्त्या, के चिता केवल्या भक्त्या, वासुदेव परायण, के चिता केवल्या भक्त्या, वासुदेव परायण, अघम धुन्वन्ति कर्त्सन्ने, निहारमिव भास्करः, अघम धुन्वन्ति कर्त्सन्ने, निहारमिव भास्करः। सुखदेव गोस्वामी ने कहा के चितः केवल्या भक्ति। अब के चित का अर्थ बताया गया है। केवल कौन सी भक्ति करनी पड़ेगी? केवल्या। केवल्य का मतलब होता है अनन्य, अन्य और कुछ ना हो उसे केवल्य कहते। अब केवल्य एक मायावादियों का सिद्धांत भी केवल्य मुक्ति, उसमें भगवान में लीन हो जाने को केवल्य मुक्ति कहते हैं। परंतु यहाँ केवल्य मुक्ति की बात नहीं है, केवल्य भक्ति की बात है। केवल्य यानी भगवान के अलावा और कुछ भी नहीं, कृष्ण के अलावा। अब व्यक्ति पूछे किसकी भक्ति, तो सुखदेव गोस्वामी कह रहे वासुदेव परायण। वासुदेव के परायण जो भक्ति हो, ऐसी भक्ति करने से अघम धुन्वन्ति कृत्सन्ने, अघम यानी पाप का, धुन्वंती स्वयं भगवान सारे पापों की जड़ को निकालेंगे। पेड़ है, ऊपर की डाली काट दी, तना काट दिया, फिर निकल आएगा। जो खेत होते हैं उसमें गन्ने होते हैं, गन्ने को ऊपर से काट दो, जड़ छोड़ दो, दोबारा गन्ना निकल आता है। तो जड़ से कैसे उन्मूलन हो? बोले के चिता केवलया भक्त्या, वासुदेव परायण, अघम धुन्वन्ति कृत्सन्ने, निहारिवं भास्कर। भास्कर यानी सूर्य। जिस प्रकार सूरज के निकलने पर निहार जो धुंध है वो छट जाती है, कोहरा हट जाता है। तो कोहरा जो है वो इल्यूजन है, माया है। जिस माया में सारा संसार 20 की दिवाली है कि 21 की है, तो 99% 20 को बना लेंगे। लेकिन शास्त्र की दृष्टि क्या कह रही है? शास्त्र में लिखा है 21 तारीख को दिवाली होगी। क्यों? कारण क्या है? तो बोले धर्म सिंधु ग्रंथ कहता है जैसे प्रदोष काल लगता है, प्रदोष काल वर्धनी एकादशी की जाती है। प्रदोष काल क्या होता है? जैसे सुबह का ब्रह्म मुहूर्त होता है सूर्य उदय से 1.5 घंटे पहले, ऐसी प्रदोष काल सूर्य अस्त से 1.5 घंटा पहले। अगर आप 20 तारीख की दीपावली देखें तो सूर्य अस्त से 1.5 घंटा पहले प्रदोष तो लगता है,
लेकिन प्रदोष काल अगर दोनों दिन लगे तो प्रदोष वर्धनी दीपावली होती। वर्धनी यानी जैसे एकादशी का बनाते हो आप, 2 दिन एकादशी है, 10 को भी है 11 को भी है। 10 तारीख को सुबह 10 बजे लग रही है और अगले दिन 10 बजे खत्म हो रही है। तो वर्धनी जो आगे आने वाले दिन में वर्धन करती है वो एकादशी पालन की जाती है। ये शास्त्रिक मत है। अब जिनको केवल पटाखे छुड़ाने और समझ नहीं है वो लोग कुछ भी करें। तो भक्ति के लिए इस प्रकार से शास्त्र उन्मोदित कार्य करने चाहिए। केवल केचिता भक्त्या वासुदेव प्राणा, और केवल भक्ति यानी कृष्ण के अलावा और कुछ नहीं। दीपावली भी भगवान कृष्ण के लिए, राम के लिए, जैसे भी आप बनाना चाहें। अगर ऐसा आप करेंगे तो अघम धुनवंती, कोई भी पाप की जड़ आपके अंदर होगी उसका उन्मूलन कर देंगे भगवान। जैसे सूरज के प्रकट होने पर वो जो भगवान का ही द्वारा बनाया गया इल्यूजन है, कोरा है, वो हट जाता है। वैसे ही भगवान के नाम पर आने पर, भक्ति पर आने पर ये सारी माया हट जाएगी। हरि 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 हरि। तो इसलिए भक्त को ध्यानपूर्वक इस केचित भक्ति की ओर बढ़ना चाहिए। अब व्यक्ति प्रश्न कर सकता है, भगवान 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 आप करते हैं, भगवान के नाम में ऐसा क्या शक्ति है? अगर कोई प्रश्न आपसे करे तो आप कहिए क्या तुम बनिए हो? क्योंकि बनिया जो होता है वही हर चीज में फायदा ढूंढता है। पर नाम करूंगा क्या फायदा होगा, भगवान के नाम से क्या फायदा होगा, ऐसा कौन बोलते हैं? बनिए बोलते। कोई व्यक्ति बोले हम द्विवेदी हैं, लेकिन पूछ रहा है नाम का क्या फायदा होगा, तो बोले आप द्विवेदी नहीं है, आप बनिए। जब भगवान नरसिंह प्रकट हुए तो प्रहलाद जी को उन्होंने पूछा, बोलो तुमको क्या चाहिए, इतनी तपस्या इतनी भक्ति करी। प्रहलाद ने कहा मैं क्या बणिक हूं, क्या मैं बनिया हूं जो अपनी भक्ति के विपरीत कुछ दाम मांगू? नहीं नहीं, मुझे नहीं चाहिए। तो व्यक्ति पूछ सकता है कि क्या भगवान के नाम की शक्ति है? कहते हैं भगवान के नाम की क्या शक्ति है? आपतु अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। आपतु अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुक्त हरि नाम प्रभाव। कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम ना सकही राम गुण गाई। कहाँ कहूँ लगी नाम बड़ाई, राम ना सकही राम गुण गाई। राम के नाम की शक्ति तो राम को भी नहीं पता है। अब बताओ, कृष्ण के नाम की शक्ति को कृष्ण भी नहीं जानते हैं तो आप कैसे जाने? भगवान हरि के नाम को स्वयं हरि नहीं जानते हैं, आप कैसे जाने? काशी में एक बहुत बड़े संत हुए कबीरदास। कबीरदास जी के एक पुत्र थे, उनका नाम था कमाल। कमाल का बच्चा है। तो जो कमाल थे उन्होंने क्या सोचा, मेरे पिताजी भगवान के नाम को बहुत मान्यता देते हैं। कबीरदास को लोग निर्गुण कहते हैं, उनके दरबार में लिखते निर्गुण, लेकिन राम के उनसे बड़े भक्त कोई हुए नहीं। अपने जीवन में 27 बार कबीर ने राम जी का साक्षात्कार किया। 27 बार राम जी उनको दर्शन दिए स्वयं। वो खुद राम सीता के नाम का जप करते थे। आज भी राजस्थान में एक मंदिर है मंडावर में, जिसे मंदोदरी का गांव बताते हैं, मंडावर। तो वहां पे आज भी माला है। कबीरदास जिस जप माला से जप कर, जैसे हम जाते हैं वृंदावन, गोस्वामी की माला दिखती है, जीव गोस्वामी, रूप गोस्वामी, उनकी माला रखी है जिससे वो जपते थे सीताराम 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 सीताराम। तो उनके पुत्र कमाल ने भी राम की बहुत महिमा सुनी थी। तो एक कोढ़ी व्यक्ति आया, उसे कोढ़ हो रखा था, लेप्रेसी। उन्होंने कहा कि मैं कोढ़ी हो गया हूँ, कोढ़ हो गया शरीर, आप कोई तरीका बताइए कि मेरे शरीर का कोढ़ ठीक हो जाए। तो उन्होंने कहा प्रभु का नाम लोगे ना तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाए।
तो उसने कहा मैं तो लूंगा, लेकिन मेरे नाम में क्योंकि श्रद्धा नहीं है तो फल नहीं मिलेगा। श्रद्धा के अनुसार फल में भेद हो जाता है। उसी नाम जप को श्रील भक्ति विनोद ठाकुर जप रहे हैं, रूप गोस्वामी जप रहे हैं, आप लोग भी जप रहे हैं और हम भी जप रहे हैं। हमें तो कोई फर्क पड़ता नहीं क्योंकि श्रद्धा नहीं, आपको पड़ता होगा। लेकिन भक्ति विनोद ठाकुर आचार्य हो गए, रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी आचार्य हो गए, तो कमाल को बहुत श्रद्धा थी भगवत नाम में अपने पिताजी की कृपा से। उसने बोला जय श्री राम, और क्या हुआ, कोढ़ी व्यक्ति जो था उसका तुरंत ही देखते देखते ही कोढ़ ठीक हो गया। क्या ठीक हो गया? कोढ़ ठीक हो गया। एक बार भगवान का नाम लेने से उसका कोढ़ ठीक हो गया। क्या बोला उसने? केवल जय श्री राम, और कोढ़ ठीक हो गया। बोलो जय श्री राम। वो बोला ही नहीं। बोला जय श्री राम, जय श्री राम। सब लोग नहीं बोल रहे, पीछे जो बैठे कह रहे हमको कोई नहीं काम। बोलो जय श्री राम, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। इतना बोलने से कमाल कोढ़ी को ठीक कर दिया। कबीर दास के बाद ये बात आई, बोले आपके पुत्र ने एक व्यक्ति को नाम की महिमा से कोढ़ ठीक कर दिया। कबीर दास रोने लग गए फूट फूट करके कि नाम का अपराध हो गया। नाम नाम नो ही बलदस पाप बुद्धि, नाम नाम नो ही बलदस पाप बुद्धि। नाम के बल पर पाप करना है। अगर आप नाम से किसी को ठीक करते हैं ना, मैं बीमार हो गया हूं, बोले एक माला जप करेंगे आपके लिए, इससे बड़ा तो पापी कोई हुआ नहीं। कोई व्यक्ति पाप करे दिखाई पड़ता है, मदिरा पान करता है। कोई व्यक्ति मांस खाए पता चलता है पाप करता है। कोई वैष्णवों की निंदा करे पता चलता है वैष्णव अपराध करता है। लेकिन कोई व्यक्ति नाम के बल पर पाप करे पता ही नहीं चलता है। संत समाज होता है देखने में तिलकधारी, लेकिन भगवान के प्रति अपराधी होता है। नाम का उपयोग कभी भी किसी भी दुख दूर करने के लिए करना। लोग गाते हैं सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ ब्रज के नंद राजा, राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। पर यह ठीक नहीं है। दुखों को दूर करने के लिए प्रभु का नाम, भगवान का नाम प्रभु की प्राप्ति के लिए, कृष्ण नाम कृष्ण प्राप्ति के लिए, है ना। तो कमाल की इस बात से देख करके बड़े दुखी हो गए कबीर दास, रोने लग गए। बोले अरे कैसा हो गया तुम, नाम लेकर के किसी के कोढ़ दूर किए हो। नाम की शक्ति जानते हो। 500 कोढ़ियों को बुलाओ। 500 कोढ़ी बुलाए गए जिनको कोढ़ हुआ था। पूरी कोढ़ों की बस्ती में बोला गया सब लोगों का कोढ़ ठीक करेंगे। कौन? एक नए संत जिनका नाम है तुलसीदास, राम के ऊपर जो भरोसा करते हैं, जिन्होंने राम मानस जी का रचना करी, कहिए करेंगे ठीक। तुलसीदास ने एक तुलसी के पत्र पर लिखा राम, और उसको एक जल के अंदर डाल दिया सरोवर में। 500 कोढ़ियों को बोला जल में नहाओ। सारे उसमें नहाए, बाहर निकले, ओ सुगंधित शरीर हो गया, शरीर एकदम रोग से रहित हो गया, शरीर सुंदर हो गया। सारे बोले जय श्री राम, जय श्री राम। बोले बड़ी शक्ति है भगवान के नाम। कबीरदास जी को पता चला कि तुलसीदास जी ने ऐसा किया। कबीरदास जी फिर दुखी हो गए। बोले बस नाम की इतनी महिमा लोग समझ पाए अभी, अरे इससे भी ऊपर है नाम। बोले अब तुम जाओ वृंदावन में सूरदास जी के पास। तो कमाल सूरदास जी के पास वृंदावन आए।
बोले अरे सूरदास जी मैं नाम की महिमा जानना चाहता हूँ, भगवान के नाम में कितनी शक्ति है। तो उन्होंने देखा एक मृत व्यक्ति, उसको अर्थी पे लेकर लोग ले जा रहे थे। क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तत्व है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो तत्व, तत्व ही गत है, राम सत्य है। राम नाम करते ले जा रहे। सूरदास जी के सामने सूरदास जी ने कहा कमाल रुको, तुम एक कमाल दिखाता। उस शव के कान में क्या बोला, क्या बोला, इतना लंबा नहीं, वो बोले क्र, क्या बोले, कृष्ण भी नहीं बोले, कृष्ण का क्र बोले, कृष्ण भी नहीं बोले, क्र, इतना बोले तो मुर्दा जीवित होकर के बैठ गया। कमाल तो हैरान हो गया। कबीर को पता चला, कबीर जी को बताया, बोले अरे सूरदास जी ने नाम की महिमा बताई है कि अगर श्रद्धावान व्यक्ति श्रद्धा पूर्वक कृष्ण का पूरा नाम भी ना बोले, अर्ध अक्षरम वा, आधा अक्षर बोले क्र, तो इतने में मुर्दा व्यक्ति जीवित हो सकता है। नाम की इतनी शक्ति है। ये सुना तो कबीर दास क्या बोले, बोले नाम की महिमा है, लेकिन ये महिमा नहीं है। बोले राम की महिमा क्या है, बोले नाम की महिमा है आप तू अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। एक गणिका, एक पिंगला भागवत के 11वें स्कंद में अपने भोग करने वाले व्यक्ति का इंतजार करते करते भगवान से वार्तालाप करने लगी। हे प्रभु, हे कृष्ण, कैसा जीवन दिया है, पूरी रात गुजर गई, एक कस्टमर नहीं मिला। इतना सोचते सोचते ही भगवत भक्त हो गई। एक गणिका, एक गज ऐरावत हाथी, 1000 साल जिसने ग्रह से युद्ध किया, केवल एक बार भगवान को पुकार लिया। 1000 साल नाक कान डूबन लागे, कृष्ण को पुकारे। जब नाक कान डूबने लगे तब कृष्ण को पुकारा। अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्ण, नमो नारायण नमस्ते, हे प्रभु अखिल कारणों के कारण आइए। तो भगवान कृष्ण ने गजा में, गजा जो गजराज हाथी गजेंद्र है, ऐरावत से भी शक्तिशाली हाथी है गजेंद्र, उस गजेंद्र को ग्रह ने 1000 वर्ष तक उस माया में पकड़ के रखा। हम सबको भी उस माया ने पकड़ के रखा है। हम सब भी उसी मगरमच्छ की पकड़ में है कि नहीं है? है। क्यों? हाथी को किसने पकड़ा था? मगर ने। किसने पकड़ा था? मगर। आपसे हम कहते हैं मंदिर आओगे, कथा में आओगे, करे आना तो था मगर। आपकी भक्ति से आपको किसने पकड़ रखा है? मगर ने। प्रभु जी आपकी क्लास में, आपकी कथा में आना तो था मगर। प्रभु जी मैं भी पंढरपुर जाना चाहता था, लेकिन मत सोचो आप नहीं जा रहे हो तो बड़ा अच्छा कर रहे हो, आपको मगर ने पकड़ा हुआ है। मगर ने पकड़ा है और वो खींच के ले जाएगा, है ना। तो इसलिए जिन जिन को मगर ने पकड़ा है वो लोग धाम यात्रा नहीं जाएंगे। जो जो मगर से मुक्त हुए वही तो जाएंगे। कथा में कौन नहीं पहुंच सकते? बोले आना चाहते थे, पूरी 7 दिन प्रयास किया, मगर ने पकड़ रखा है। लेकिन फोन करके बुलाओ कहीं और तो वहां पहुंच जाते हैं शादी में, लेकिन कथा में मगर तो इसलिए यह गज मुक्त हुए किससे? नाम के बल पर। और अजामिल 6ठे स्कंद भागवत का प्रसिद्ध प्रसंग है। अंत काल में केवल अपने पुत्र का नाम पुकारा, नारायण नारायण। वो भी मृत्यु से मुक्त हो गया। मुक्ति होकर के धाम तो नहीं गया, लेकिन मृत्यु के बाद उसको ये चेतना प्राप्त हुई कि मुझे अब भगवान का नाम जपना चाहिए। इसलिए कहा गया है आप तो अजामिल गज गणिकाऊ, भय मुकुत हरि नाम प्रभाऊ। कहो कहाँ लगी नाम बड़ाई, राम न सकही नाम गुण गाई। राम के गुण के बारे में राम को भी आपको कैसे पता चलेगा?
राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का राम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा राम का नाम। जिस नाम को रामचंद्र स्वयं नहीं समझ रहे हैं, इसलिए सेतु का निर्माण कर रहे। सारे लोग सेतु पे राम 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 लिखकर सेतु बना रहे हैं, लेकिन उसी सेतु को बिना बनाए श्री हनुमान जी महाराज भगवान राम के परम भक्त क्या बोलकर उड़ गए थे? जिस सेतु को बिना राम के न लांग सके श्री राम, जिस सेतु को राम भी नहीं लांग सके, जिस सेतु को, उस समुद्र पर, जिस समुद्र को बिना सेतु के लांग सके न राम, लांग गए हनुमान उसी को लेकर राम का नाम, नाम से बड़ा राम का नाम, राम से बड़ा। राम से बड़ा राम का नाम है। लेकिन ये बात समझ में आती है? अब पीछे कितने सारे लोग बतिया रहे हैं, बतियाने आए हैं यहाँ पर। अरे भैया पूड़ी नहीं निकली अभी तक, शादी में बुलाया पूड़ी नहीं खिलाए है, सुग्रीव जी पूड़ी नहीं खिलाए। अरे क्या राम नाम करने आए थे? ये तो मृत्यु के काल में होता है, शादी विवाह में तो ढोल नगाड़े बजे, कुछ नहीं गीत वीत हो, ये क्या तुम राम नाम करवा रहे हो? है कोई अच्छी घड़ी में ही काम करता है क्या नाम भगवान का? अच्छी घड़ी में भैया पूड़ी वूड़ी खिलाओ, हलवा खिलाओ, है कि नहीं? क्यों नहीं समझ में आती ये बात? क्योंकि सत्संग बिन सत्संग विवेक न होय, राम कृपा बिना सुलभ न सोय। सत्संग के बिना ये बुद्धि आती नहीं। जितने भी गंदे काम दुनिया में लोग करते हैं, ये पता क्यों करते हैं? संग के कारण। एक आदमी ढूंढ के लाओ जिसने पहली बार खरीद के शराब पी हो, पहली बार। किसी भी शराबी से पूछना, भाई पहली बार कैसे की? तुम्हारे मन में आया था खरीद के पीने की? कहेगा नहीं, एक मित्र ने पिलाई। चिलम पीने वाला, गुटखा खाने वाला, तंबाकू खाने वाले से पूछो भैया किसने खिलाई थी? कहा मेरा दोस्त। बोला तुमने टेस्ट नहीं किया है? अरे तुम कैसे इंसान हो, तुमने टेस्ट नहीं किया है? उस समय टेस्ट ऐसा कराया कि पूरा जीवन ब्लड टेस्ट चलते रहते हैं। ऐसा टेस्ट कराया, पूरा जीवन ब्लड टेस्ट चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? पूरा जीवन ब्लड टेस्ट चलते हैं। ऐसा टेस्ट करा दिया, कभी लंग खराब है, कभी लीवर खराब है, कभी पूरा ही खराब हो गया तो चला ही गया संसार छोड़ के। लेकिन कैसे मिला? संग के कारण। वो कैकेयी जो प्रभु राम की प्रिया थी, वो मंथरा के संग में कुल पलाने के कारण राम की विरोधी हो गई। तो संसार में जितने व्यसनी हैं, इनकी गलती नहीं है, उस संग की गलती है। इसलिए प्रयास करना चाहिए अपने बच्चों को इस संग से दूर रखें और उनको सिखाएं साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात साधु संग सर्व सिद्धि है। बोलिए साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात साधु संग सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात साधु संग सर्व सिद्धि है।
मात्र साधु संग। लव क्या होता है? आई लव यू। अंग्रेजी का लव है प्रेम, जो होता नहीं संसार में। लेकिन जो संस्कृत का लव है उसका मतलब है 1 सेकंड का 14वां हिस्सा। 1 सेकंड का, हम तो 2-2 घंटे कथा कर रहे हैं, 3-3 घंटे कथा कर रहे हैं, सारे लोग मंदिर में प्रतिदिन सुन रहे हैं, फिर भी उनके प्रति श्रद्धा भगवान पर नहीं डेवलप हो रही। क्या कारण है? वो ऐसा क्या कारण है? बोले कारण ये है, ये नहीं जान रहे हैं कि भगवान रहते कहाँ है। अरे भैया, खोज खबर हो तो चिट्ठी लिखे। आपने चिट्ठी लिखकर डाली, माँ मुरादे पूरी कर दे, गणपति बप्पा मोरिया, 4 लड्डू चोरिया, इतनी पूजा हमने कर ली फिर भी कुछ ना हो रहा। आप लिखकर भी डालेंगे तो आपकी चिट्ठी पहुंच नहीं रही, क्योंकि आपके एड्रेस में गलती है। तो एड्रेस प्रॉपर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? तो आपसे मेरा प्रश्न है, सभी भक्त बैठे हैं यहाँ पर, तिलकधारी, भगवान कहाँ रहते हैं? कीर्तन में रहते, प्रभु जी ने कहा। और प्रभु जी कह रहे विश्वास में रहते हैं। विश्वास नगर, विश्वास नगर कहाँ रहते हैं? हृदय में। माता जी बता रही हृदय में रहते। और कोई? हाँ, जहाँ भगवत कथा होती, प्रभु जी ने कहा ये भी अच्छा है, भगवत कथा। जहाँ भक्त कीर्तन करते हैं। और कोई उत्तर? हाँ जी, नाम में रहते हैं प्रभु, भगवान नाम में रहते हैं। बहुत अच्छा। और हो गया प्रभु जी, भक्त हृदय, हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अर्जुन हृदय में रहते हैं भगवान। सही बताया आप। लेकिन भगवान रहते तो अनेक जगहों पर हैं। वैदिक तो कहते हैं भगवान कण कण में विराजमान है। विश्व के हर अणु में जो विराजमान है उसे विष्णु कहते हैं। भगवान हर जगह है। तो कहते हैं प्रेम से प्रकट होते हैं, प्रभु जी बता रहे हैं। लेकिन भगवान कान में रहते हैं। कहाँ रहते हैं? कान में। ये स्थान कभी सुना था? बोले प्रभु जी ये नहीं पता था कान में रहते, हम तो इधर उधर ढूंढ रहे थे। हमें पता होता तो एक दूसरे के कान की आरती उतार ले, दीपदान कर ले। गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, सुनो राम कब कहूँ निकेता। राम जी आपका निकेत कहाँ है? निकेत समझते हैं ना, घर। निकेतन यानी घर। निकेत, श्री निकेत। श्री निकेत का मतलब क्या हुआ? जहां लक्ष्मी जी का घर है, श्री निकेत। राधा रानी का घर है, श्री निकेत। निकेत यानी घर, निकेतन यानी वो घर जिसमें लोग वास करते, भक्त लोग वास करते। सुनहु राम अब कहूँ निकेता। राम जी आपका निकेत कहाँ है? मैं बता रहा हूँ कहाँ है। जहां बसहु सिया लखन समेता। राम जी, सीता जी और लखन जहाँ रहते हैं वहां निकेत आपका है। तो क्या प्रभु सबके शरीर में रहते हैं? सुनहु राम अब कहूँ निकेता, जहां बसहु सिया लखन समेता। कहाँ रहते हैं? बोले अंग बताइए ना जल्दी से। हनुमान जी ने तो छाती फाड़ कर दिखाया था। कहाँ रहते हैं? बोले जिनके श्रवण समुद्र समाना। जिनके श्रवण कान समुद्र समाना, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। कथा तुम्हारी सुभग सरिनाना। आपकी जो कथाएं हैं वह सरी है। सरी यानी नदियां। अनेक प्रकार की कथाएं, अनेक प्रकार के सत्संग कान में जाते हैं। और श्रवण जो है, कान, श्रवण इंद्री, वो समुद्र के समान है। समुद्र के समान है। समुद्र में कितनी भी नदियां आए, कभी समुद्र नहीं कहता कि अरे बस करो बहुत हो गया। नदी में बाढ़ आती है, समुद्र में बाढ़ नहीं आती है। 7 बड़े बड़े समुद्र तो पृथ्वी पर विराजमान है, और अनेक समुद्र ऊपर के लोकों में, क्षीर सागर, लवण सागर तो ये है, मधु सागर, मदिरा सागर, घृत सागर, वो इस ब्रह्मांड में 7 सागर बड़े बड़े। और उसके भी ऊपर जाए तो विरजा समुद्र, कारण सागर, अनेक सागर है। सागर में कभी भी बाढ़ नहीं आती। तो राम कृष्ण भगवान जब भी देखें उत्पत्ति का कारण आए भागवत में,
तो सभी देवता ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी पहले जीव हैं जिनको भगवान ने अपने भागवत का ज्ञान दिया। तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुयन्ति यत् सूरया। जिस ज्ञान से देवता भी मोहित होते हैं, उस ज्ञान को ब्रह्मा जी के हृदय में प्रथम कवि ब्रह्मा को दिया। ब्रह्मा जी जाते हैं और भगवान की स्तुति करते हैं। आपने देखा होगा, कहां करते हैं? हाँ जी, विष्णु लोक पर जाते हैं। इसी लोक के कौन से विष्णु के पास जाते हैं? क्षीरोदक्षाई विष्णु के पास। तो वहां वो कहां शयन करते हैं भगवान? क्षीर सागर में। तो सागर में लेटते हैं ना भगवान, इसलिए भगवान का एक नाम क्या है? नारायण। वह भगवान जो नीर पर आयन करते हैं, लेटते हैं, उनका नाम है नारायण। यानी भगवान कहां लेटते हैं? जल में, समुद्र में। अब समुद्र आपके शरीर में जहां हो वहां भगवान लेटेंगे विराजमान। तो कहां है समुद्र? बोले जिनके श्रवण समुद्र समान, कथा तुम्हारी सुभग सरिनाम। जो आपकी कथाओं को सुनते रहते हैं, उनके कान रूपी समुद्र में अनेक नदियों रूपी कथाएं जाती हैं, और कान क्या बन जाता है? समुद्र बन जाता है। और समुद्र कान से होता हुआ कहां चला जाता है? हृदय समुद्र, हृदय में चला जाता है। तो कान जो है वो द्वार है, जैसे हरि का द्वार है हरिद्वार, और हरिद्वार के माध्यम से, कान के माध्यम से हृदय समुद्र में, प्रेम रूपी सागर में कौन विराजमान हो जाते हैं? भगवान विराजमान होते हैं। सबके हृदय में तो ठाकुर जी होते हैं, लेकिन प्रकट नहीं होते हैं। वहां क्या प्रकट होता है? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, जलन, द्वेष, निंदा, चुगली। जलाऊंगा दिया इस बार, ऐसा दिया, पड़ोसी को प्रभु कुछ न दिया, ऐसा दिया जला, पड़ोसी के पास कुछ ना आए। बादाम जलाऊंगा, इलायची जलाऊंगा, 8 सुपारी जलाऊंगा, लक्ष्मी जी के चरणों में सब चढ़ाऊंगा, बस क्या हो जाए? मैं सिद्ध हो जाऊं, बाकी सारे बेकार हो जाए। सिद्धो हम बलवान सुखी, ईश्वरो हम परम भोगी। मैं ही भोगी बन जाऊं, ईश्वर बन जाऊं, इसी कामना में लोग लगे। दिवाली पूजन का अर्थ क्या है? ईश्वर बनने की इच्छा। मेरा घर तेरे घर से सुंदर चमकना चाहिए, इतनी लाइट लगाओ, इतनी लाइट लगाओ, इसके घर डार्क लगे, इसके घर में अंधकार हो जाए, मेरा घर चमक जाए। मेरे घर में बड़ी गाड़ी खरीद के लाएंगे, पड़ोसी को दिखाएंगे, देखा दिवाली के दिन हमारे घर गाड़ी आ गई। ये दिवाली है किससे भरी हुई? द्वेष से भरी हुई, मत्सर से भरी हुई, मद से भरी हुई, अहंकार से भरी हुई। गिफ्ट कितने बांटे? बोले हमने 500 गिफ्ट बांटे। अरे बड़े आदमी, आपने बांटे? बोले हम तो बस लड्डू वड्डू बांट दिया, पड़ोसी में आया, बेकार गरीब आदमी। दिवाली का है तुम्हारा तो दिवाला है। दिवाली तो मतलब मद, पूरा अहंकार। बड़े आदमी, रोड पर जाम लगा हुआ है, 3-3 घंटे रोड पर चलना पड़ रहा है। क्यों? मद में भरे हुए लोग, द्वेष में भरे हुए लोग। अगर प्रभु प्राप्ति करनी होती रोड पे जाते हैं? कहाँ जाते हैं? हरि कथा में जाते हैं, क्योंकि वहां क्या मिलती? वहां नदी मिलती जो कान रूपी समुद्र से होती हुई हृदय रूपी सागर में विराजमान होती। और वहां सागर में कौन लेटते? नारायण भगवान। तो आपको लक्ष्मी जी जब प्रकट हुई तो कहां से प्रकट हुई थी? हाँ जी, समुद्र। कहां है समुद्र? कान में है, इसलिए कथा सुननी है। जिनके श्रवण समुद्र समान, जिनका श्रवण समुद्र जैसा है। खूब कथा सुनो, कभी भरना नहीं चाहिए। ये नहीं कि अरे आज का 1 घंटा सुन लिया प्रभु, अब चलता हूं, घर की भी जिम्मेदारी है। बी प्रैक्टिकल। ये प्रैक्टिकल वाले लोग मिश्रित भक्ति करते हैं, शुद्ध भक्ति वालों को तो मालूम ही नहीं है कहाँ क्या हो रहा है। नरसिंह जी गए, गुजरात के बड़े संत थे, गुजरात में पोरबंदर में रहते थे। लड़की की विदाई करवाने के लिए गोद भराई करनी थी। गांव के मोड़ पर पहुंचे, कुछ अन्न जन लिया था कि चलो कुछ नहीं तो थोड़ा जौ, थोड़ा खील, थोड़ा बतासा दे देंगे। यही होता था खेती का काम। पहुंच गए वहां पे, किनारे में एक मंदिर था। मंदिर में संत कीर्तन कर रहे थे। उन्होंने अपने पुत्र श्यामल शाह से कहा, श्यामल शाह थोड़ा कीर्तन कर लें, बेटी का कार्यक्रम तो पूरे दिन का है, जितनी देर से जाएंगे उतनी बेइज्जती कम होगी, क्योंकि बेटी के घर गरीब बाप का बेइज्जती होना निश्चित है। बोले दूर ही रहे तो बेइज्जती कम होगी, इसलिए कीर्तन ज्यादा करते हैं
तो कीर्तन करने लग गए, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो राधा रमन हरि गोविंद बोलो। गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल गाए जा गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि गोपाल हरि हाँ गाए जा तू गोविंद हरि गोविंद हरि गोविंद हरि गोपाल हरि गोविंद हरि हाँ गाए जा तू गोविंद हरि गाए गोविंद हरि गोपाल हरि हाँ गाए जा तू गोविंद हरि गाए जय जय राधा रमन हरि बोल 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 ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल ओ हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय राधा रमन 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 हरि बोल हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे हरे इस प्रकार कीर्तन चलता रहा। सुबह से संध्या काल हो गया। नरसिंह मेहता जी के घर पर ससुराल में बेटी की सास ने बहुत सुनाया, कहाँ गए तुम्हारे पिताजी, वो तो आने वाले थे। अरे लाने को कुछ नहीं था, कम से कम स्वयं तो आते, इतना भी नहीं था। बेटी रो रही थी, तभी शामल रहा और वो देखते हैं कि बेटी के पिताजी और वो लोग आए वहां। जब वो आए तो सास ने बड़े पांव धोना शुरू कर दिया, पांव धुलाए, बिठाया सम्मान से। बोले हमें क्षमा करिए, कार्यक्रम समाप्त हो गया, हम संध्या में आए। बोले आप तो आज जो आए तो आज तक ऐसा कोई नहीं आया। बोले क्यों, हमने ऐसा क्या कर दिया? बोले आपको नहीं पता है, नाटक कर रहे हैं। आज ही तो आप सुबह 11 बजे कार्यक्रम में पधारे थे। आप जब आए तो आपने स्वर्ण के बोरे दिए। मैं सोच नहीं सकती थी कि आपके पास इतना धन हो सकता है। स्वर्ण के बोरे। हमारे गांव वालों ने पूछा, सबको दिया, गांव वालों को कुछ नहीं देंगे? तो सोने के सिक्कों की बारिश हुई हमारे गांव में। और ये बहुत पुरानी घटना नहीं, 500 साल पुरानी है। युग कलयुग है। और नरसिंह मेहता जी का मंदिर आज भी पोरबंदर में विराजमान है, जो घोषणा करता है
कि नरसिंह जी ने ठाकुर जी के नाम भजन से प्राप्त किया सब कुछ अपने जीवन में। तो आप नाम के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्राप्त करने के लिए नाम नहीं करना चाहिए। नाम के बल पर सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन नाम के बल पर प्राप्त नहीं करना चाहिए। आपको तो केवल नाम करना चाहिए। प्रभु का नाम करेंगे, अपने आप दुख भी दूर होते हैं, धन भी आता है, जितनी जरूरत है सब पूर्ण होती है। भगवान के भक्त कभी दुखी नहीं रहते। हमने तो जिससे भी मिले सुखी मिले। भगवान के भक्तों को कभी दुख नहीं आता है। जितने भी दुख मिलते हैं वो व्यक्ति भक्त नहीं होता है, इसका मतलब भगवान का। क्योंकि शारीरिक पीड़ाएं तो सबको होती हैं, लेकिन दुख भगवान के भक्तों को, क्योंकि दुख मन के स्तर पर होते हैं और पीड़ा शरीर के स्तर पर होती है। शरीर तो भक्तों का भी पीड़ा में जाता है, लेकिन उनको दुख नहीं होता। उनको बड़ा मजा आता है, प्रभु बड़ी कृपा करी, प्रारब्ध काट दिया, बड़ा शुद्ध कर दिया, बड़ा हॉस्पिटल पहुंचा दिया, वाह वाह मजे आ गए, आहा आहा आहा। हमारे रक्षक मुरारी प्रभु को एक बार एक्सीडेंट हो गया था। मैं मिलने गया, उठ पड़े बेड से, बोले प्रसाद पा लीजिए प्रभु जी। मैंने कहा प्रसाद मैं खिलाने आया हूँ, खाने आया हूँ? मैंने कहा अरे आपको बड़ी परेशानी हो रही है। कह रहे नहीं, आप ही तो सिखाते हैं भक्त को दुख कैसा है। थोड़े दिन बाद पत्नी गिर गई स्कूटर से, फिर गए हम लोग। मैंने बोला बड़ा दुख है। कह रहे ना, कहाँ दुख है, भगवान शुद्ध कर रहे हैं हम। ये बात कौन कर सकते हैं? भक्त कर सकते हैं। हरि 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 वाह। हमारे सुग्रीव सखा प्रभु सुग्रीव यादव जी इतने सुंदर भक्त हैं, है ना। कभी भी इनको कोई भी तकलीफ हो, शारीरिक हो, पारिवारिक हो, कैसी भी हो, मैं इनसे पूछता हूँ प्रभु जी कैसे हैं? एकदम बढ़िया प्रभु जी। आपकी शरण में आके भी दुखी रहे तो फिर क्या रहा? तो ये तो बहुत तगड़ा भरोसा है, ये विश्वास होना चाहिए नाम का। भगवान के नाम की क्या शक्ति है, एक कथा सुना के मैं पूर्ण करूंगा। ज्यादा समय आपका नहीं लूंगा प्रसाद के, और आपके बीच में नहीं आऊंगा। कहते हैं एक बार ऐसे एक सत्संग चल रहा था, तो सत्संग में कोई व्यक्ति बैठा था पीछे एकदम किनारे। सब लोग भगवान का नाम बोल रहे थे, बस वही मुंह पे उंगली लगा के बैठा था। बाल्यकाल में देखा होगा ना, अपने से मुंह पे उंगली लगा के स्कूल में बिठाते थे, उंगली लगा के बैठा था। बोले बोलो भगवान का नाम, हरे कृष्णा। सब बोले, वो नहीं बोला। कौन नहीं बोल सकता भगवान का नाम? जिसके पूर्व जन्म के पाप बहुत हो गए, जिसके पाप बहुत होते हैं। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। पूर्व जन्म के पाप होते हैं तो हरि कथा हरि नाम अच्छा नहीं लगता है। आदमी बोलता है मैं कर क्यों नहीं पा रहा हूँ, मेरे घर वाले क्यों नहीं कर पा रहे, मैं इतना समझाता हूँ समझते क्यों नहीं है। आपकी गलती नहीं है। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए। जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा होई जाए। जब बुखार आता है तो भूख चली जाती है। तो भूख जाने का कारण क्या है? बुखार। और बुखार का कारण क्या? डॉक्टर बैठे हैं हमारे बताएंगे। कोई ना कोई इन्फेक्शन होता है तो बुखार आता। बुखार कोई बीमारी नहीं है, बुखार इज द सिम्टम ऑफ अ डिसीज। वो एक लक्षण है कि अंदर कोई गला खराब, या तो यूरिन इन्फेक्शन, या तो यूटीआई, या तो अपर यूआरआई, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन। मैं थोड़ा थोड़ा जानता हूँ, पढ़ा हूँ, ऐसा इतना भी नहीं है, थोड़ा थोड़ा जानता हूँ। डॉक्टर साहब ठीक बोला गलत बोला? सही बोला, ठीक। दो डॉक्टर हैं, डॉक्टर धनुर प्रिय भी हैं, ये अमेरिका से रिटर्न है, अमेरिका से आए हैं अभी अभी दीपावली बनाने भारत भूमि पर। दोनों ही बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो बुखार एक सिम्टम है। तो असली सिम्टम है बुखार। ऐसे ही पाप अधिक हो जाने पर नाम निकलता है। डाकू रत्नाकर उंगली काट लेता था, उंगली काट करके गले में डाल लेता था ताकि देखो ऑनेस्ट वो भी था, दोबारा नहीं लूटूंगा इस आदमी को। हम तो रत्नाकर से ही बुरे हैं, एक ही आदमी को 2 बार चूना लगा देते। एक बार किसी को चूना लगाया, काट लिया, उसकी उंगली काट लेता था, बोले लूट लिया है, उंगली कटाया था नहीं लूटा हुआ है। तो नारद जी निकले, तो नारद जी ने पूछा तुम्हारे गले में उंगली की माला कैसे? खा, जिसको मैं लूट लेता हूं उसकी उंगली काट लेता हूं ताकि दोबारा ना लूट।
नारद जी बोले अंदर श्रद्धा का बीज तो है। श्रील प्रभुपाद जी जब अमेरिका पहुंचे तो उन्होंने क्या देखा, वो लोग सब नशे में हैं, अमेरिकन लोग, लेकिन उनमें एक बीज है श्रद्धा का। क्या? वैराग्य। भगवान चैतन्य के जो भक्त हैं उनमें वैराग्य प्रधान होना चाहिए। गौरांगे रमः प्रभु भक्त गणे वैराग्य प्रधान। वैराग्य प्रधान होना चाहिए। निज भक्ति योगम वैराग्य प्रधान। भगवान की निज भक्ति के लिए वैराग्य उत्तम वस्तु है, लेकिन युक्त वैराग्य, मरकट नहीं। तो युक्त वैराग्य होना चाहिए, भगवान के भजन युक्त होना चाहिए। तो वैराग्य देखा प्रभुपाद जी ने और उनको भक्ति का बीज दे दिया। उसी बीज पर पानी डाला और वैराग्य ऐसा बड़ा, कुछ ही महीनों में सन्यासी हो गए। वैरागी तो थे। तो जो समझदार सुनहार होता है ना, वो कीचड़ में भी सोने को ढूंढ लेता है। हम लोग होंगे, निकलेंगे, अरे कीचड़ है, सुनहार निकलेगा, उसके दिमाग होगा अरे कीचड़ है लेकिन कुछ गिरा हुआ चमक रहा। नारद जी उसी सुनहार जैसे, श्रील प्रभुपाद उसी सुनहार जैसे कीचड़ में गए, कह रहे हैं अपने मार्किन उपदेश में, मुझे नहीं पता प्रभु आप मुझे इस उग्र भूमि पर क्यों लाए हैं, लेकिन एक उनको भक्ति का श्रद्धा बीज वैराग्य दिखाई दिया का सब कुछ भोगी है लेकिन वैराग्य इनमें है। अगर मैं इनको कृष्ण दे दूंगा ये तुरंत संसार को छोड़ देंगे, भगवान की ओर उन्मुख हो जाएंगे, सन्यासी बन गए लोग। नारद जी ने रत्नाकर से कहा उंगली क्यों काटते हो? का वैराग्य तो है, इसके अंदर श्रद्धा का बीज तो है, ऑनेस्ट व्यक्ति है, सत्य है, इसके अंदर धर्म का एक पिलर है, सत्यता। कहा राम नाम बोलो तुम्हारा जीवन कल्याण हो जाए। कहा उंगली दे इधर, करो उंगली लेनी है ले लो, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। कहा ऐसा कोई नहीं हो सकता इस पूरी भूमि पर जिसके पास कुछ ना हो, कुछ तो होगा। कहा जो मेरे पास है क्या तुम लोगे? कहा मैं लेने को तैयार हूं, दो। तो कहते हैं कि जब इस प्रकार रत्नाकर से बहुत देर चर्चा हुई, उन्होंने कहा तुम किसी की उंगली काटते हो, क्या तुम किसी की उंगली जोड़ सकते हो? कहा मुझे इससे क्या मतलब, मुझे अपने काटने से मतलब है। अच्छा एक पेड़ की डंडी तोड़ कर देना। कहा ये ले साधु निकल जाए यहां से। कहा नहीं ये वाली नहीं चाहिए थी, दूसरी वाली चाहिए थी। तो उसने फेंक दी। कहा प्रभु की प्रकृति में पेड़ किसने उगाया? कहा अपने आप उगा होगा। तोड़ा किसने? मैंने तोड़ा। बोले जब तुम जोड़ नहीं सकते हो तो तोड़ने का हक तुमको किसने दिया? ये विचारशील प्रश्न था जिसने रत्नाकर को प्रश्न उठाया, मन में बड़ा वैराग उत्पन्न हुआ। कितने लोग मुर्गी मांस खा रहे हैं, बकरा खा रहे हैं, ये सोच नहीं रहे कि तुम एक मुर्गी को पैदा नहीं कर सकते हो, तुम्हें खाने का हक किसने दिया? तो जो खाएंगे वो सब नरक की यात्रा करेंगे। ये दिवाली उनकी नरक की यात्रा शुभ हो जो मांस खाएंगे। जुआ खेलेंगे, दीपावली पे जुआ खेलेंगे, जो जुआ खेलेंगे उनकी भी नरक की यात्रा शुभ हो। लेकिन जो भगवान का नाम कीर्तन करेंगे उनकी धाम यात्रा शुभ हो, उनको भगवान का धाम। तो उन्होंने कहा बोलो राम, बोल नहीं पाया क्योंकि पापी था पूर्व जन्मों का। तो मुंह से क्या निकला? बोले राम बोलो राम बोलो राम बोलो। बोले नहीं मैं बोल नहीं पा रहा हूं, लड़खड़ा रहा है मेरा नाम। बोले क्योंकि तुमने पूर्व जन्मों में क्या किए हैं? पाप किए। तुलसी पूरब पाप से हरि चर्चा न सुहाए, जैसे ज्वर के ताप से भूख विदा हो जाए। तो वो नाम बोल नहीं पाएगा। बोले अच्छा कोई नहीं, नाम को सीधा जपो या उल्टा जपो। तुलसी मेरे राम को रीज भजे चाहे खीज, प्रेम से जपो या अज्ञानता में जपो, चाहे हंसी मजाक में जपो, चाहे क्रोध में जपो, लेकिन भगवान का नाम बोलो। तुलसी मेरे राम को खीज बजे चाहे रीज, भौम पड़े सब ही उपजे उल्टे सीधे बीज। भूमि पर गिरेंगे तो सारे बीज में से पौधा निकलेगा, चाहे उल्टा गिरे या सीधा गिरे। तो नारद जी ने इसी प्रसंग को देकर के
नामाभास, जिसको श्रील रूप गोस्वामी ने भक्ति रसामृत सिंधु में बताया, नामाभास दिया। कहा चलो नाम का आभास ही बोलो। सांकेत्यम परिहासम स्तोभनम हेलनेम वा वैकुंठनाम गृहणम अशेष अगहरम विधु। जो वैकुंठ अधिपति भगवान कृष्ण का नाम लेते हैं, उनके करोड़ों करोड़ों जन्मों के अघ पाप हरण हो जाते हैं, चाहे वो सांकेत्यम सांकेतिक रूप में ले, पारिहास्यम हंसकर के ले, स्थोभनम गाते गाते ले, हेलनमेव वाह गिरते कटते फटते जैसे भी ले ले, प्रभु का नाम ले। उसके अनेक जन्मों के पाप उसी दिन खत्म हो जाएंगे जिस दिन प्रभु का एक नाम ले लेगा। तो उन्होंने बोला नाम बोलो, अब बोल नहीं पा रहा, तो बोले उल्टा जपो, मरा 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 मरा, लूप में राम राम हो जाएगा। तो क्या बोला? मरा 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 राम 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 राम। इसे नारद जी ने नाम दिया, नाम जप। जपते जपते शरीर पर दीमक लग गई। दीमक को संस्कृत में वाल्मीकि कहते हैं। शरीर में इतनी दीमक लग गई, साधु संत गुजर रहे थे कीर्तन कर, तो देखा एक एंट हिल, एक वाल्मीकि से आवाज आ रही भगवान नाम की, राम राम राम। उसको तोड़ा तो अंदर से कौन निकले? एक रत्नाकर डाकू निकले। उनको नाम दे दिया, नाम तो पता नहीं है, तो नाम दे दिया वाल्मीकि। लेकिन ये वाल्मीकि वो वाल्मीकि नहीं जिन्होंने राम कथा लिखी है, क्योंकि वाल्मीकि जी ने स्वयं ही उत्तरकांड में अपना इंट्रोडक्शन दिया है। वाल्मीकि रामायण में राम वाल्मीकि कह रहे हैं, प्रचेतासो दशम पुत्रम अहम। वाल्मीकि जी लवकुश को लेकर जब राम जी के दरबार में पहुंचे, उन्होंने पूछा आप कौन हैं जो इतने सुंदर राम कथा सुना रहे हैं? इनके गुरु हैं, कौन है आप गुरुदेव? तो उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया। वाल्मीकि जी ने क्या कहा? प्रचेतासो दशम पुत्रम अहम। प्रचेताओं का 10वां पुत्र। क्या झूठ बोला? तो फिर हम क्यों बोलते रत्नाकर वाल्मीकि हो गए? जब भगवान राम चित्रकूट में रह रहे थे तो उस काल में भी एक साधु वहां पर थे, उनका निक नेम वाल्मीकि था। वो वाल्मीकि को लोग सोचने लग गए दोनों वाल्मीकि एक ही हैं, पर दोनों वाल्मीकि में फर्क है, क्योंकि जो रामचंद्र जी के जन्म काल से पहले ही ग्रंथ रचना जो कर सकते हैं, प्रथम अनुष्टुप छंद का जो आविष्कार कर सकते हैं, वो डाकू नहीं हो सकता है ना। तो वाल्मीकि साधु ने भगवान का नाम उल्टा जपा और राम को प्राप्त किया। जब 11 वर्षों के लिए रामचंद्र भगवान पहुंचे थे चित्रकूट में, तो उनका संग हुआ भगवान राम से। लेकिन वाल्मीकि जी तो वो वाल्मीकि जी हैं जो पहले राम के जन्म से पहले ग्रंथ लिख दिए थे। वो प्रचेता पुत्र हैं, जिनकी आप स्पष्टता भागवत में भी चेक कर सकते हैं। प्राचीन भविष्यत प्रसंग जो आता है प्रचेताज, उसमें एक पुत्र का नाम वाल्मीकि है। तो प्रचेतासो दशम पुत्रम अहम। और कहा मैंने अपने जीवन में अगर कभी थोड़ी बहुत भक्ति करी हो श्री राम, तो ये मान लीजिए सीता बिल्कुल निष्कपट निष्कलंक, इनको आप स्वीकार कर लीजिए। इन सीता जी को अगर इन्होंने थोड़ा सा भी गलती की हो तो मेरी सारी भक्ति अभी नष्ट हो जाए। ऐसी बात कौन कर सकते हैं? उच्च कुट के भक्त थे, तो भगवान के नाम की ऐसी शक्ति थी। तो उल्टा नाम जपा जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समान। वो वाल्मीकि ब्रह्म समान हो गए, पर ब्रह्म को जानने वाले भागवत भक्त हो गए। तो जो लोग भागवत कथा करते हैं, जो लोग ग्रंथ पढ़ते हैं, जो लोग नाम जप करते हैं,
भगवान कृष्ण की विग्रह सेवा करते हैं, भगवान का प्रसाद ही ग्रहण करते हैं, वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए भक्तों को भी भागवत कहा जाता है। जो भगवान की ओर ले जाए उसे भागवत कहा जाता है। प्रसाद बोले भागवत प्रसाद, ग्रंथ बोले श्रीमद् भागवत ग्रंथ, भक्त बोले भक्त भागवत। हाँ? कहाँ जा रहे हैं? धाम बोले भगवत धाम। जिस चीज में भगवान जुड़ जाए, जो भगवान की ओर, उसे भगवत्ता, भगवान जुड़ जाए तो भगवत्ता आ जाती है। भोजन में प्रभु मिल जाए तो प्रसाद हो गया, है कि नहीं? मूर्ति में भगवान जुड़ जाए तो विग्रह हो गया, इंसान में भगवान जुड़ जाए तो गुरु हो गया, किताब में भगवान जुड़ जाए तो ग्रंथ हो गया, किसी तीर्थ में भगवान जुड़ जाए तो धाम हो गया, अक्षर में भगवान जुड़ जाए तो नाम हो गया। हरि 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 हरि। नाम हो गया। तो अक्षर में भगवान जुड़े तो नाम हो, नाम और अक्षर में भेद है ना? तो नाम जुड़ जाए तो वो भगवान का नाम हो जाता है। ऐसे ही एक व्यक्ति ने नाम न लेने की प्रण खा लिया, बोले नाम नहीं लूंगा। सब बोलते थे हरे कृष्णा, पीछे बैठे नहीं बोल रहे, उन्हीं में से एक है हरे कृष्णा। जो रह गया वो अपनी कथा सुन ले अब आगे की। तो भक्त बोले हमारे जैसे होते हैं जिद्दी टाइप के, थोड़े से हम लोग चले जाते हैं तो भक्त लोग जिद्दी होते हैं, थोड़े स्टबर्न होते हैं। हम कहते हैं नहीं बोलना पड़ेगा, बोलो 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 नाम बोलो। और व्यक्ति कसम खा के आया नहीं बोलूंगा तो क्या करोगे आप उसको कढ़ाई में तो तलोगे नहीं कि नहीं बोला तो तले। वो अलग बात है, बाद में तला जाएगा नरक में, लेकिन अभी तो नहीं तला जाएगा, अभी तो पकोड़े खा के निकल जाएगा। तो नाम नहीं जप रहा था, मुंह पे उंगली लगा ली, तो भक्त बोले हम बोलेंगे, उसको पकड़ के लाओ। तो जो भक्त होते हैं, भक्तों की संगति भी बड़ी विश्वास पात्र वाली। तो जैसे स्वयंभू मोहन प्रभु हैं, धनुधर प्रिय प्रभु हैं, अरुणोदय कीर्तन प्रभु है, सब पकड़ लेंगे, दौड़ करके पकड़ लो। प्रभु जी कह रहे बोल नहीं रहा, पकड़ के लिया। बोले बोलो एक बार तो बोलना पड़ेगा। बोला नहीं वो नहीं बोलूंगा। बोले क्या नहीं बोलोगे? बोले वो जो आप बोल रहे हैं। बोले बोलो हरे कृष्णा। बोले नहीं बोलूंगा। क्या नहीं बोलेंगे? वही तुम्हारा हरे कृष्णा। एक बार बोल दिया, अब बड़ी गिलानी से भर गया। बोले अरे निकल गया। भक्त लोग बोले चलो हमारा काम हो गया, चलो चलो। एक कृष्ण नाम करे सर्व पाप शहे। एक कृष्ण नाम सारे पाप खत्म कर देगा, इतनी शक्तिशाली। तो बड़ा प्रसन्न हो गए भक्त लोग, तो बड़े प्रसन्न होते कोई एक बार हरे कृष्ण दे। उनकी ऐसी रीति हो जाती है, अरे देखो कैसे एक हरे कृष्णा बोला। दुकानदार ने किताब भी ले ली, प्रभु जी बड़ा श्रद्धावान है, इसको भक्त बना के रहूंगा। अब वो बाहर निकला हरे कृष्णा कहने के, लड्डू पूड़ी खा के एक बार बोला था, रोड पर एक्सीडेंट हो गया, दुखद मृत्यु हो गई उस आदमी। मृत्यु हो गई तो जैसा पापी था, भगवान के नाम से चिढ़ता था, उसको नरक लोग ले गए। नरक में कुंभी पाकम एक नरक है, 28 मुख्य है, 1000 से अधिक गरुड़ पुराण में वर्णन है। हर कर्म की सजा है। उसको 99,000 योजन पाताल से नरक में ले गए। वहां ले जाकर के उसको कुंभी पाकम के तेल में डाला गया। यमदूत बड़े खुश हुए, बोले यातना शरीर देकर के उस आत्मा को कुंभी पाकम में डाला। तेल पहली बार इतिहास में ठंडा हो गया। यमदूत चिल्लाए त्राहिमाम त्राहिमाम, यमराज त्राहिमाम। यमराज बोले दिवाली की छुट्टी भी नहीं बनाने देते हो, बोलो क्या दिक्कत? बोले तेल ठंडा हो गया, खबर आई है धनतेरस पे किसी की मृत्यु हो गई, भगवान का नाम नहीं लिया, पापी आदमी था, जुआ खेलता था, मांस खाता था, मदिरा पीता था, दिवाली में केवल नरकीय कार्य करता था, कभी नाम नहीं लिया। प्रभु आज अमावस्या पे इसका अंतिम संस्कार कर दिया गया है, तो आप क्या करें? लेकिन तेल ठंडा हो गया, ऐसा क्यों हो गया? इसको कहां ले जाएं? गलत आदमी आ गया, रॉन्ग क्लाइंट। बोले इसका पुत्र तो हमको नहीं पता, कहां जाए? यमराज बोले देखो जीवों के अधिष्ठात्री जो है वो ब्रह्मा जी है, ब्रह्मलोक चलो। अब उस जीव को पकड़ के ब्रह्मलोक ले गए। चतुर्भुजी चतुर्मुखी ब्रह्मा चतुर्मुख से भगवत नाम गा रहे थे, गोविंद 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 गोविंद। यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद चतुर्मुख से निकल रहा था। ब्रह्मलोक पहुंचे, यमराज और जीव खड़े हो गए। बोले यार जीव को, यमराज जी बोले हमारे यमदूतों ने आज तेल में डाला, तेल ठंडा हो गया, इसका कोई उपाय बताइए, ऐसा क्यों हो गया? ऐसा कौन सा कर्म है हमारी नजर में तो नहीं आ रहा है?
जिसके कारण इसका तेल ठंडा हो गया। पूरी इसकी MIS रिपोर्ट चेक कर ली है, कहीं इसका कोई अच्छा काम नहीं किया। अच्छा, ब्रह्मा जी बोले इसका उत्तर तो हमारे पास भी नहीं है। बोले फिर क्या किया जाए? बोले देवों के देव, देवादिदेव देव महादेव के पास चला जाए। महादेव के धाम शिवलोक, कैलाश लोक में पहुंचे। वहां शिवजी बैठ करके भागवत सुना रहे थे। ओम नमो भगवते वासुदेव, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान शिव राम कथा कृष्ण कथा में लगे थे। यह पहुंच गए, आखिरी में पहुंचा जाता है कथा के बाद कोई प्रश्न, कोई उत्तर, प्रश्न उत्तर। तो ब्रह्मा जी खड़े थे, यमराज खड़े थे, जीव खड़ा था। ने शिव जी, देवों के देव महादेव, एक जीव आज हमारे नरक में आया, तेल ठंडा हो गया, कर्म समझ नहीं आ रहा, आपको पता है? शिव जी बोले ऐसा तो हम भी नहीं जानते, हम तो यही जानते जो अच्छा करे वो स्वर्ग को जाए, बुरा करे वो नरक को जाए, जो नाम जपे वो वैकुंठ को जाए, इसके अलावा हमको मालूम नहीं है। बोले क्या करे? बोले जिसका नाम है उसी से पूछते। वैकुंठ लोक, क्षीरो दक्षाय विष्णु लोक, जो भौतिक ब्रह्मांड का हिस्सा है, उधर पहुंच गए। क्षीर सागर के द्वार पे खड़े होकर, अंदर तो जा नहीं सकते, बाहर खड़े खड़े पुकारने लगे, विष्णु 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 विष्णु। जीव दुखी हो गया। जीव बोला चलते 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 इतनी देर हो गई, कभी कहीं ले आते हो? आप लोगों ने सरकारी ऑफिस बना दिया, एक फाइल इस द्वार से उस द्वार जा रही है, मैं थक गया हूं। आप लोग तो देवता लोग हैं, उड़ रहे हैं, मैं चल रहा हूं। यातना नरक में दे रहे थे, उससे ज्यादा मुझे अभी यातना मिल रही है। थक गया हूं चलते चलते, और एक ग्लानि हो रही है कि उत्तर देवताओं के पास भी नहीं, इसका उत्तर समझ नहीं आ रहा। तो यमराज ने ताली बजाई, दो यमदूतों को कहा भाई एक काम करो, थक गया है, एक पालकी मंगा के बिठा दो, जब तक भगवान विष्णु आएंगे हर हम बातचीत करेंगे, टाइम लगेगा, ये थक रहा है, इसको बिठा दो। तो जीवात्मा को एक पालकी में बिठा देगा। भगवान विष्णु के दूत बोले आ जाओ, क्षीर सागर के अंदर आओ। सागर पर शिवजी, ब्रह्मा जी, यमराज जी, जीव पालकी पर और दो यमदूत उठाकर पहुंच गए। वैकुंठ में तो भगवान ने अंदर प्रवेश नहीं दिया, लेकिन समुद्र के जल के ऊपर भगवान विष्णु आए। बोले क्या है, क्यों आए हो? कहा प्रभु समझ नहीं आ रहा, ब्रह्मा जी कह रहे हैं और शिव जी कह रहे हैं कि प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा है, तो आप बताइए प्रश्न का उत्तर क्या है? एक आदमी जिसने प्रभु का नाम लिया हो एक बार, और उसने जीवन में पूरे पूरे गलत काम किए हो, उसको कहां ले जाना चाहिए? हमें समझ नहीं आ रहा है। विष्णु भगवान बोले अभी भी समझ नहीं आ रहा तुम लोगों को? बोले नहीं, क्या है? बोले जिस व्यक्ति ने अनजाने में ही सांकेत्यम परिहास्यम स्तोभनम हेलमा, भगवान का नाम लिया हो, क्षिप्ता शप्ता, गिरते वक्त, स्खलितो वा, गिरते वक्त, कटते वक्त, मरते वक्त, कैसे भी प्रभु का नाम ले लिया हो, उसको शिव जी, ब्रह्मा जी, यमराज जी पालकी में बिठाकर विष्णु लोक को छोड़ जाते हैं। इसलिए भगवान का नाम सबको जपना, लेकिन जिसकी बुद्धि खराब हो, जिसकी मति में अभी दुख पाने हो, जाको प्रभु दा रुख दुख दीनी, अभी बहुत दुख मिलने हैं। अभी लक्ष्मी जी की पूजा करेगा गणेश जी के साथ, तो क्या करे, अभी इसको बहुत दुख मिलने हैं बेचारे को। जाको प्रभु दा रुख दुख दीनी, ताकि मति पहले हर लीनी। जिसको आगे दुख मिलने उसकी मति हर ली जाती है माया के द्वारा, वह लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी का पूजन करेगा, लेकिन जिसकी मति खुल जाएगी सत्संग के कारण, वो लक्ष्मी जी का पूजन भगवान नारायण के साथ करेगा। लेकिन जिसको अभी दुख मिलने हैं वो तो वही करेगा जो सीखा पड़ा है दुनिया से। इसलिए भगवान का नाम इस दीपावली पे अधिक से अधिक, धनतेरस हो, नरक चतुर्दशी हो, या दीपावली हो, या वसु बारस हो, या सुग्रीव जी के पुत्र का विवाह हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना चाहिए? भगवान का नाम जपना चाहिए। लेकिन कौन नहीं जपते? जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे, जो ना जपे कृष्ण नाम किस्मत के मारे,
किस्मत के मारे, जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, हे राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, हे राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। हाँ, जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे, जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे। राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे, हे राम जी के नाम ने तो पत्थर भी तारे। जो ना जपे राम नाम किस्मत के मारे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद श्री राधे। जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर श्री राधे। जय सीता राम लक्ष्मण हनुमान, सीता राम लक्ष्मण हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। ओ राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। श्री राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी। राम लक्ष्मण जानकी, श्री राम लक्ष्मण जानकी। श्री राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी। श्री राम लक्ष्मण जानकी, श्री राम लक्ष्मण जानकी। सीता राम सीता राम सीता राम जय सीता राम। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम। हे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
निताय भज गौरा निताय। जय गौरा निताय गौरा निताय गौरा निताय जय गौरा निताय। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। ओ हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। 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 ओ हरि बोल निताय गौरा हरि बोल। निताय गौरा हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि। जय जय प्रभुपाद जय जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद जय श्रीला प्रभुपाद। प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद 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 जय प्रभुपाद प्रभुपाद जय प्रभुपाद। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। गुरुदेव गुरुदेव जय गुरुदेव। हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल। बोलो श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की। जीवन में भक्ति और शांति का संचार करना चाहते हैं तो देर किस बात की, जुड़िए हमारे YouTube चैनल कृष्णा टीवी से, जहां आपको मिलेंगे भक्तिमय वीडियोस, प्रेरणादायक भागवत कथाएं और अनमोल आध्यात्मिक ज्ञान। तो अभी सब्सक्राइब करें और हमें फॉलो करें एवं अपने प्रियजनों के साथ ये दिव्य यात्रा साझा करें और आध्यात्मिकता की ओर कदम बढ़ाएं। हरे कृष्णा।